थ्री व्हीलर चलाने वाला जहाँ पे हम लोग अरबों रुपए कर लिए इकट्ठे। कौन थ्री व्हीलर चलाता था? यही दिनेश मोहनिया। आम आदमी तो बिल्कुल चोर है। खोखले दावे हैं, जनता को गुमराह करना है। हम बेच रहे हैं, ट्यूबवेल लगे हुए देख लो, ट्यूबवेल लगे हुए हैं, बेच रहे हैं पानी, सरकारी पानी आता है उसे। तो वो लोग रात में डकैती डालने आए करते थे, उनको चोर बदमाश डकैत किया करते थे, वो रात में लूटते थे। ये सफेद पोशाक में लूटने लग्जरी गाड़ियों में बैठ बैठ के आ रहे हैं। मोहनिया तो कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। 5 साल हो गए उन्हें। 5 साल में एक चक्कर भी नहीं। यहाँ कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ पे। बस उसी दिन आता है जिस दिन वोट मांगनी होती है, बाबूजी हमें वोट दे देना, बात खत्म। 12 नंबर मेन मार्केट है, 12 नंबर के अंदर। इसके अंदर आपको पानी भरा हुआ मिलेगा, रोड की कोई व्यवस्था नहीं। सीवर का इन्होंने उद्घाटन कर दिया, आज तक सीवर नहीं पड़ा। सरकारी पानी का एक प्राइवेट बिजनेस बना दिया है। अच्छा, सरकारी पानी का बिजनेस। यहाँ सोनिया बिहार का लैंड पड़ी हुई है, उससे भी पैसे वसूलते हैं क्या? उसी से भी पैसे वसूले जाते हैं, उसकी लाइनें जा रही हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगम विहार के 12 नंबर गली में और यहाँ के जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी से दिनेश मोहनिया है। पिछले 10 सालों से वो यहाँ पर विधायक है और पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। तो कितना विकास हुआ है संगम विहार का आम आदमी पार्टी के राज में, दिनेश मोहनिया के राज में, इस जनता से जानने के लिए हम लोग यहाँ पर है। क्योंकि विधायकी के चुनाव अब बेहद नजदीक है, तो केवल दलीलों और दावों पर ही आम आदमी पार्टी की सरकार रह गई या फिर काम भी हुआ है, वो जनता बताएगी। आइए सीधे जनता से जुड़ते हैं और पूछते हैं कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। अंकल जी, कैसा काम किया है आपके विधायक ने? विधायक जी का काम 3 रिटर्न तो हो गए विधायक जी के काम के लिए। हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम है पानी की। पानी हफ्तों के हिसाब से नहीं आता और आता भी है तो उसका प्रेशर इतना नहीं आता कि उसके लिए सही तरीके से लोग उस पानी को पी सकें या उसका पानी भर सकें। लोगों को लेकर जगह जगह बड़ी बड़ी मोटरें सप्लाई कराई जा रही है। लोगों ने सरकारी पानी का एक प्राइवेट बिजनेस बना दिया है। अच्छा, सरकारी पानी का बिजनेस। यहाँ सोनिया बिहार का लैंड पड़ी हुई है, उससे भी पैसे वसूलते हैं क्या? उसी से भी पैसे वसूले जाते हैं, उसकी लाइनें जा रही हैं। कितना पैसा वसूल रहे सोनिया बिहार के पानी से? जो लोगों के पास पानी नहीं पहुंचता है वो किसी तरह से अपनी सप्लाई करके उससे 200-200 रुपए 300-300 रुपए महीना वसूल करते हैं, उससे एडवांस भी लेते हैं कनेक्शन के। अच्छा। अब इसको विधायक जी का अंडर है, जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अधीन है। जल बोर्ड में विधायक जी यहाँ मौजूद हैं, उनको चाहिए था कि यह जल बोर्ड की जो इस तरह की परेशानियां हैं उसको निजात दिलाई जाती और एक हो सकता था कि एक बूस्टर पंप लगा के उस पानी का प्रेशर बढ़ा दिया जाता है जिससे आम लोगों को घर तो वो पानी पहुंच जाता। जल बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे, उसके बावजूद भी यहाँ पानी का कोई काम नहीं हुआ। सड़कें, नालियां, अस्पताल, स्कूल, शमशान घाट, ये सब तो करवाए ही होंगे विधायक ने। संगम विहार जहाँ मैं खड़ा हूँ 12 नंबर जी ब्लॉक एच ब्लॉक के अंदर शूटिंग रेंज के नजदीक तमाम सरकारी जमीन है। उसका आज तक कोई प्रोसीजर उन्होंने विधानसभा में नहीं उठाया। यहाँ के जो बच्चे, आम गरीब जनता, जो यहाँ की पब्लिक है, वो अपने बच्चों को ले जाकर या तो तुगलकाबाद एक्सटेंशन में जो स्कूल है उसके अंदर एडमिशन के लिए जाते हैं या फिर और जगह प्रयास करते हैं। आप वहां जाके रेड लाइट पे देखेंगे तो संगम विहार के बच्चे बसों में, ऑटो में इस तरह से चढ़ते हैं, हादसे भी हो जाते हैं। अगर ये विधायक का काम था, दिल्ली सरकार अपना बढ़ाई चढ़ा के बात कर रही है कि हमने इतने स्कूल बनवाए हैं, हमने ये बनवाए हैं, तो क्या हमारे क्षेत्र के विधायक की जिम्मेवारी नहीं थी कि जब संगम विहार में स्कूल नहीं है तो उस स्कूल के लिए बनवाया जाता, 12वीं तक का स्कूल सिलेक्शन कराया जाता। शूटिंग रेंज के पास एक एमसीडी का स्कूल बना हुआ है, उसमें भी आज तक कोई बिल्डिंग नहीं बनी है, उसमें भी कोई ढंग के अच्छे टीचर नहीं है, वहाँ पानी की व्यवस्था भी नहीं है। ये काम किसका है? ये काम दिल्ली सरकार का था, ये काम विधायक जी का था। अब विधायक जी कहते हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है। अरे भाई, जमीन नहीं है तो उसके लिए आप एलजी से बात कर सकते हैं, अपना प्रोसीजर लगा सकते हैं, विधानसभा में अपनी बात रख सकते हैं, वहां एलजी से जाके इस जमीन को प्रोवाइड कराते, अपने सीएम साहब से मिलके उस जमीन को कराते। संगम विहार में इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी जी और एच ब्लॉक के अंदर कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है जो गरीब जनता अपने बच्चों को पढ़ा सके। सबसे पहली बात।
दिल्ली में सरकार कांग्रेस की थी, विधायक का इतना फंड भी नहीं हुआ करता था। आज दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार है और उससे 3 गुना फंड बढ़ा दिया गया है। उसके बावजूद भी काम देखिए, रोड टूटे हुए मिलेंगे। 12 नंबर मेन मार्केट है 12 नंबर के अंदर, इसके अंदर आपको पानी भरा हुआ मिलेगा। रोड की कोई व्यवस्था नहीं। सीवर का इन्होंने उद्घाटन कर दिया, आज तक सीवर नहीं पड़ा। 12 नंबर में सीवर नहीं है क्या? 12 नंबर के अंदर कोई सीवर नहीं है। क्या तो रहे थे, अपने सारे काम करवा दिए। आप करा दिए तो आप पत्रकार हैं, आपके सामने ये जमीन भी मौजूद है, यहाँ रोड भी मौजूद है। आप सर्वे करके देख लीजिए कहाँ सीवर पड़ा हुआ है, कहाँ पानी की निकासी है। कोई पानी की निकासी नहीं। बरसात होती है तो घुटनों घुटनों यहाँ पानी भर जाता है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई निकालने की। पानी के निकासी का कोई साधन नहीं, पानी की अच्छी सप्लाई का कोई साधन नहीं। दावे वादे जो किए थे दिनेश मोहनिया ने, सब क्या थे फिर? खोखले हैं, सारे दावे, खोखले दावे हैं, जनता को गुमराह करना है। ठीक है, दिल्ली सरकार काम अच्छा कर रही होगी, लेकिन हमें तो संगम बिहार में सरकार अच्छा काम करते नजर नहीं आ रही। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। जब हमारे सामने ही कोई काम अच्छा नहीं है तो हम उसको अच्छा कैसे कह सकते हैं? आप कुछ डकैत वाली लाइन बता रहे थे हमें, जो हमारा क्या पहले हमारे जब बुजुर्ग होते थे, हमारे फादर दादा वगैरह होते, जब हम छोटे छोटे होते थे तो हमारे फादर कहते थे, बेटा लोग गांव के अंदर फला जगह डकैती पड़ गई, फला जगह लूटमार हो गई, तो वो लोग रात में डकैती डालने आए करते थे, उनको चोर बदमाश डकैत किया करते थे। आज खुल्लम खुल्ला सफेद पोशाक में ये नेता लोग घूम रहे हैं। अच्छा, इतना फंड है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना पैसा सरकार के मिलने के बावजूद भी अपने तो आलीशान मकानों में रहते हैं, अपने आलीशान कोठियां खड़ी कर लेते हैं, और जो हमारा दिया हुआ टैक्स का पैसा है उसी पैसे से उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है वो पैसा। आप डकैत नेताओं को कंपेयर कर रहे हैं? भाई क्या बात है, ये खुल्लम खुल्ला लूट नहीं है तो क्या है? वो रात में लूटते थे, ये दिन में लूट रहे हैं। अच्छा, काम नहीं कर पा रहे हैं, लूट रहे हैं। अगर काम होता, डेवलपमेंट होता तो वो आपके सामने होता। ये क्या है, वो रात में लूटते थे, ये सफेद पोशाक में लूट रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों में बैठ बैठ के आ रहे हैं। जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही है। हर चीज पे वैट देख लीजिए, हर चीज पे टैक्स देख लीजिए कितना बढ़ा दिया गया है। सब्जी के रेट देख लीजिए, सिलेंडर के रेट देख लीजिए, खाद्य पदार्थ के रेट देख लीजिए, कितनी महंगाई बढ़ाएंगे। लग रहा है मुमकिन है दिनेश मोहनिया वापसी कर पाएंगे क्या? देखिए, ये जनता है। नेता हर छल बल धन का इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो नेतागिरी से मतलब नहीं है। मैं तो एक दुकानदार आदमी हूँ, अपने दुकानदार वर्ग की बात कर रहा हूँ। मेरी जो पोजीशन है, पहले जो हमारी आमदनी होती थी, हमारा स्टाफ का भी खर्चा निकल जाता था जब दिल्ली में सरकार शीला की थी। मैं तो कहता हूँ उससे बेहतर 10 गुना सरकार शीला जी की थी। आगे जाके देख लीजिए पानी। जरा सड़कें दिखाइए, कितना काम हुआ है। सड़कों की स्थिति यहाँ पर बिल्कुल ठीक नजर नहीं आ रही, और कहा ऐसा जा रहा है कि 12 नंबर में अभी भी घुटनों घुटनों पानी भरता है। पानी भरता है क्या 12 नंबर में घुटनों घुटनों तक? घुटनों तक तो नहीं मैडम जी, थोड़ा बहुत तो भरता ही है। थोड़ा बहुत भर जाता है बरसात में, या बरसात में वैसे कोई दिक्कत नहीं, वैसे दिक्कत नहीं है। काम हुआ है विधायक की तरफ से कुछ? ये आपके सामने है जी, जो भी काम हुआ है। अच्छा, कभी आता है विधायक देखने कि क्या हो रहा है? कोई नहीं आता यहाँ, कोई नहीं आता यहाँ पे। बस उसी दिन आता है जिस दिन वोट मांगनी होती है, बाबूजी हमें वोट दे देना, बात खत्म। अभी चुनाव में फिर आएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे, सभी आएंगे एक एक करके। कुछ काम कराया आपके विधायक ने यहाँ पे? ये देख तो रहे हो, आपके सामने है सब काम। कभी आते हैं और आप लोगों से मिलने के कोई लिए नहीं क्या आता। परेशानी है? नहीं मोहनिया तो कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। कभी नहीं आया। 5 साल हो गए उन्हें। 5 साल में एक चक्कर भी नहीं। उससे पहले क्या है, जब अब आ रहे हैं, अब वोटन होगी, 1 महीने बाद आना चालू हो जाएगा। कब आएंगे? और क्या? वैसे और कोई काम कराया हो सड़कों के अलावा? कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है। सीवर लाइन वगैरह डलवा कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ। अरे साफ देखो ना, कुछ है। आप कहाँ रहते हैं? इसी लाइन में हूँ आगे। इसी का रहते हैं? हाँ। 12 नंबर नूरानी वाली के पास। अस्पताल ये सब तो करवा ही दिया होगा। कहाँ है अस्पताल, दिखाओ नहीं करा है। कहाँ है? कह रहे थे कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, अस्पताल कहाँ है? नहीं है, वो तो पूछ रही हूँ। दिनेश मोहनिया की कमी है ये, और कहीं की ना है। अच्छा। और किसी कह रहे थे जब से आम आदमी पार्टी की पैसा सरकार रख ले, आई है, का भला हो पैसा गया। जेब में आ जाए, पैसा जेब में आ जाना चाहिए बस। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। आरोप लगा रहे हैं आप तो। हाँ तो साफ है, किसी से भी कहला लो। ऐसी है क्या? पैसा जेब में आ जाए, नेताओं को इतना काफी है। अरे नेता जनता का भला सोच रही है। 3 व्हीलर चलाने वाला जहाँ पे हम अरबों रुपए कर लिए इकट्ठे, कौन 3 व्हीलर चलाता था? यही दिनेश मोहनिया। अच्छा, हाँ,
काम दिख रहा है अभी आपको? तक तो कुछ काम नहीं हुआ। बिल्कुल, जब मैं एक बार गया था आम आदमी के ऑफिस में, लाइट के लिए गया था पर्सनली। मुझे बताइए कि पार्षद के ऑफिस पे गए थे, विधायक के ऑफिस पे गए थे? हाँ गए पार्षद के। ये आपके कौन है? दिनेश मोनिया। हाँ दिनेश मोनिया। हाँ, हाँ। वो लाइट के लिए गया था। मैं कम से 4 बार चक्कर मार चुका हूँ, जिसमें से एक बार भी लाइट नहीं लगी। जब भी जाता हूँ नेक्स्ट टाइम नंबर लिख लेते हैं बस, उसके बाद अच्छा। कोई रिप्लाई इस गली में स्ट्रीट लाइट नहीं है क्या? नहीं। मेरी गली में मतलब ज्यादा मस्जिद के पीछे कई जगह नहीं है, 4-5 जगह नहीं है। लाइट के लिए जाओ को मना कर देते हैं, आएंगे बस आएंगे, फोन नंबर ले लेते हैं बस। जब से जीता एक बार भी कोई काम करवा दिया हो एक बार कहने पर? नहीं, आज तक सेकंड नहीं कभी आप दिखाई। लोगों से मिलने आ गए हो कि हाल चाल पूछने क्या परेशानी है? नहीं आज तक तो कभी नहीं आए। कभी नहीं आए। 5 साल में क्या एक बार भी। स्थिति यहाँ की बरसात में? बरसात में तो पानी आप रहता है, कपड़े सही पहने हो साफ हो जाएंगे आपके। ऐसे इतना पानी इतना रहता है यहाँ तक की। यहाँ का पानी हो जाता है, और देख लो आपके सामने ही है जो है। पूरी गाड़ी वगैरह तो आती ही होगी। आदमी वो जब अब अभी आएंगे, अब जाएंगे कल, ये सूखेगा उसके बाद आएंगे उठाने। अच्छा, एंड टू एंड नहीं आते। काम होता है यहाँ पे? इलेक्शन के टाइम पे 10 दिन तो काम हुआ है कुछ? कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ। कहाँ विकास है? हर जगह पानी भर जाता है आम बस। आदमी पार्टी कहती है जब हम आएंगे तो दिल्ली का सुधार हो जाएगा। अरे तो आम हो गया होगा अब तो। आम आदमी तो बिल्कुल चोर है। चोर की पार्टी। कुछ काम हुआ है अंकल यहाँ पर? कुछ काम दिख रहा है आपको संगम विहार में विधायक का? विधायक का क्या दिख रहा है? विधायक का वही दिख रहा है कि जीतू, इनके निगम पार्षद जो हैं वही दिखाई देते हैं। विधायक तो दिखाई नहीं दे रहा। सड़कें, नालियाँ, ट्रैफिक जाम की समस्या, वो तो आपको दिखाई दे अपराध, रहा ये है। सब सही हो वो गया? तो आपको दिखाई दे रहा है कितना गंदा पड़ा हुआ है। ट्रैफिक अभी भी लगता है या ठीक हो गया है वो सब? ट्रैफिक बहुत है, बहुत है। पानी भी भरता है, ट्रैफिक भी है। स्थिति कैसी है मेन रोड की आपकी? वो भी सही नहीं है। उधर वाला रस्ता मार्ग वाला बिल्कुल खराब हो रहा है। पूरा खराब हो रहा है। हाँ, कुछ करवाया है विधायक? हाँ थोड़ा बहुत तो कराया है, लेकिन वो इस तरीके नहीं कि पानी के बोर वगैरह पानी वगैरह लगाया है। पानी की समस्या तो दूर हो गई होगी फिर आप लोगों की। हाँ थोड़ी सी बहुत ज्यादा समस्या तो। विधायक के काम थोड़ा बताएंगे क्या क्या काम करवा दिया उन्होंने अभी तक? विधायक विधायक अपने साथ काम कराते हैं। कुछ काम दिख रहा है आप लोगों को? काम का जो जनता सहूलियत थी, वो पानी था, ये नालियाँ थी, सड़कें थी, बनी हुई है। और क्या जी आपको विधायक को खाना पहले से बनी हुई है? बनवाई ये सब उन्हीं टाइम बने केजरीवाल टाइम में। अच्छा, पहले कुछ नहीं बना था। पहले से कुछ नहीं बना था। कैसा काम करवाया आपके विधायक ने? हमारे विधायक ने कैसा काम कराया है? हाँ। विधायक ने कराया क्या है? अभी तो बोल के गए हैं आप ही के यहाँ पे कि बहुत कुछ करा दिया, सड़कें, नालियाँ, पानी सब ठीक करवा दिया। कौन कह रहा है? अभी यहाँ पे बोल के गए अंकल। कुछ नहीं कराया। कुछ नहीं कराया? कुछ तो कराया ही होगा, कोई तो काम होगा तो कुछ नहीं कराया। सीवर नाल डलवाई मेन रोड पे, तभी पानी भरता है घंटों से ऊपर। अच्छा, 4 साल 2 साल परेशान रहे, धक्के खाए जाला वाला। आप लोगों से मिलने कितनी बार आ जाते हैं? एक भी बार नहीं आए मिलने हमसे तो। एक बार भी नहीं आए? नहीं जी, गंदा पानी सब अगर क्या मतलब पूछने कुछ भी नहीं? ये बरसात देखो पानी ऐसे बहता है, ट्यूबवेल चल रहा है। जब पानी ऐसे चलता है बिल्कुल ट्यूबवेल चल रहा है पानी का। पानी आने से कुछ फायदा नहीं हुआ क्या? हमें तो कोई फायदा लगता नहीं है जी। नहीं लग रहा है फायदा। क्या लग रहा है फिर? कम से कम 5 साल के अंदर एक ब्लॉक को भी सही कराते पानी का निकास या पानी पीने का। एक ब्लॉक में भी और 2 गज भी पाइप डाल देते किसी ब्लॉक में, तो मान लेते हैं पाइप द्वारा पानी आ रहा है। ऐसे पानी पहले आ रहा है, ऐसे पानी अब आ रहा है। क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। और ये जो फ्री वाले टैंकर है, जल बोर्ड के फ्री टैंकर, वो तो आप लोगों को मिलते होंगे? नहीं, हमें नहीं मिलते फ्री वाले टैंकर, हमारे यहाँ कभी नहीं आया। अच्छा, आपके सामने जो दुकान, उन्होंने बताया कि जो फ्री का पानी है उसका भी बिजनेस कर रहे हैं लोग। हम बेच रहे हैं, ट्यूबवेल लगे हुए देख लो, ट्यूबवेल लगे हुए हैं, बेच रहे हैं पानी, सरकारी पानी आता है उसे। हाँ जी, ये ट्यूबवेल लगे हुए लगी हुई मोटर है। कोई भी काम नहीं हुआ अभी तक। जब पाइप पहुँचते नहीं है, ये गली में पानी आता है उसके अंदर, गली में पाइप पहुँचते नहीं है बिना मोटर के। मीटर का कनेक्शन लेना हो, कोई और काम करवाना हो तो अलग से पैसे वैसे देने पड़ते हैं क्या? मीटर कनेक्शन अगर तुम्हें पास कराना है वहाँ जाओ कराने के लिए प्रहलादपुर, जब जाके पास कराओ वहाँ पे ब्लॉक, अलग से पैसे वैसे भी लगते हैं? वो जब आते हैं इंक्वायरी करने के लिए, देखते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, नखरे दिखाते हैं, लेना पड़ता है कुछ। इतनी शिकायतें क्यों है आप लोगों को विधायक से? विधायक की मतलब सुनता ही नहीं किसी की, नहीं सुनते? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में पीपल चौक में जो घटना हुई, पता है आपको? हाँ सुना तो है हमने कि किसी ने किसी को मारा है, विधायक जी को। विधायक ने मारा है? विधायक जी ने मारा है फल वाले को, आरोप लगाया जा रहा है। कमरे में अंदर बंद करके मारा है। हाँ, क्या लग रहा है, सही में मारा होगा या ऐसे आरोप लगा रहे हैं विधायक पे?
देखो इसके बारे में हमें पीपल चौक पर रहते नहीं, हमें मालूम नहीं, पर सुना हमने कि विधायक ने किसी फल वाले को अंदर बुला के विधायक का व्यवहार कैसा है, ठीक है नहीं है? हमने मिले नहीं विधायक, तो हमको बताएं व्यवहार कैसा है। नहीं मिले आप लोगों को। देखिए जनता लगातार शिकायत पर शिकायत कर रही है। विधायक के काम को लेकर के जनता में काफी आक्रोश है। बहुत सारी जनता ऐसी है जिनका कहना है कि काम हुए ही नहीं है, तो हम बताएं क्या, और ना वो कभी मिलने आते हैं जो हमें पता चलेगा कि वो क्या है क्या नहीं है, हमने कभी उन्हें देखा नहीं है। खैर, विधायकी के चुनाव बेहद नजदीक है, देखते हैं कि आखिर क्या होता है, जनता इस बार किसका समर्थन करती है और दिनेश मोहनिया अपनी वापसी कर पाते हैं या नहीं। हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।